नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम बताने वाले हैं श्री कैची धाम के विषय में 4 ऐसी मुख्य बातें जो कि आपको कैची धाम जाने पर अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। इनका अनुसरण करना चाहिए यदि आप श्री कैची धाम में मान्यता रखते हुए श्री कैची धाम जाकर महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और ये कामना कर रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन के बाद आपके जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन हों। तो ये 4 बातें जो आज मैं आपको बताऊंगी आपको मुख्य तौर पर ध्यान रखनी है। इनका अनुसरण यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और महाराज जी की कृपा सदैव आपके जीवन पर बरसती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं उन 4 बातों के विषय में जो कि आपको कैची धाम जाने पर अवश्य स्मरण रहना चाहिए। सबसे पहली बात है कि बहुत से लोग जब कैची धाम आश्रम पहुंचते हैं, महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो भूलवश वो कई बार ऐसी चूक कर बैठते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। पहली बात का आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कैची धाम जाएं तो बिना प्रसाद ग्रहण किए वहां से वापस ना आएं। अब देखिए होता क्या है कि हम अंतर मन से बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे और दर्शन हो भी जाते हैं, तो उसके बाद आप बिना प्रसाद लिए वापस आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए या ऐसा भूलवश होना भी गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि महाराज जी की एक सदैव आदत रही है कि पहले से ही जब भी महाराज जी के यहाँ कोई दर्शन करने जाता था तो महाराज जी उसे बिना भोजन प्रसाद कराए वहाँ से वापस नहीं भेजते थे। यानी कि प्रत्येक भक्त जो कैची धाम जा रहा है महाराज जी के दर्शन करने के लिए, वहाँ से महाराज जी उसे भोजन करा करके ही भेजते थे। अब आप सोचिए कि जब महाराज जी की आदत है, महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, तो यदि आप बिना प्रसाद लिए वहाँ से आएंगे तो आपको क्या लगता है कि महाराज जी को प्रसन्नता होगी? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए आप ये बिल्कुल सुनिश्चित करें कि आप दर्शन करिए, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आइए और साथ साथ में प्रसाद भी, महाप्रसाद भी आप महाराज जी का अवश्य ग्रहण करके वहां से आएं। तो पहली बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। बात करते हैं दूसरी बात की। दूसरी बात जो आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि 15 जून को महाराज जी ने अपने कर कमलों से श्री हनुमान जी की वहां पर स्थापना की है। तो इसलिए एक बड़े ही भव्य मेले का आयोजन कैची धाम में हर वर्ष 15 जून को होता है। अब क्या बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कैची धाम में जाएं तो महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने के साथ साथ में श्री हनुमान जी को शीश नवाना बिल्कुल मत भूलिए। आप जब वहां पर महाराज जी के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी के समक्ष शीश नवाते हैं, अपनी कोई मनोइच्छा वो कहते हैं, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ बड़े ही सुरक्षात्मक तौर पर अवश्य आपको मिलता है। तो श्री हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समय निकाल कर यदि आप कैची धाम जा रहे हैं तो अगर यदि संभव हो सके तो श्री हनुमान जी के समक्ष श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करिएगा। इससे आपको कई गुना प्रतिफल मिलेगा श्री कैची धाम जाने का। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि महाराज जी ने अपने स्वयं के कर कमलों से वहां पर श्री हनुमान जी की स्थापना की है। तो सोचिए कितना अद्भुत वो क्षण होगा, कितना अद्भुत वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये दूसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि तीसरी ऐसी कौन सी बात है जो आपको बिल्कुल स्मरण करनी चाहिए या चूक नहीं करनी चाहिए, और वो है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप कैची धाम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं कि महाराज जी के समक्ष वहां पर अपनी सारी मन की बात कह दें। और हर अंक में मैं आपको यही बताती हूँ कि बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है। तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बात याद रखनी है वो यही है कि अपने मन की जो इच्छा है आप महाराज जी के विग्रह के सामने यदि संभव हो तो बैठ कर करिए, नहीं तो यदि आपको नहीं वहां पर ऐसी अवस्था हो पा रही है तो आप खड़े होकर के ही श्री महाराज जी के विग्रह के सामने बिल्कुल बिना हिचकिचाए अपने मन की बात कह दीजिए। उससे आपको बड़ा मन आपका हल्का हो जाएगा, आपको शांति लगेगी। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि थोड़ा सा जब भीड़ भाड़ वाला माहौल होता है तो वहाँ पर अपनी बात कहने में बहुत चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं, पूरे हृदय की बात वो कह नहीं पाते। लेकिन एक बात मैं उन सभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप इतनी दूर से महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर यदि महाराज जी के समक्ष कहने में भी यदि आप हिचकिचा गए तो फिर आप अपने हृदय की बात और किससे जाकर कहेंगे। देखिए महाराज जी बड़े दयालु हैं, यूं तो आपके हृदय की एक एक बात वो स्वयं ही जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके हृदय में भी आपको भी ये आभास हो कि महाराज जी तक अपने दिल की बात आपने कह दी। तो इसलिए महाराज जी के विग्रह के समक्ष बैठकर ये संभव ना हो पाए तो खड़े होकर के भी अपने हृदय की सारी बात उनको बता दीजिए।
एक एक बात आप महाराज जी को अपने अंतर्मन से बता दीजिए कि महाराज जी मेरे जीवन में ये कष्ट चल रहे हैं, या महाराज जी मेरी ये अमुक इच्छा है, या मैं बहुत समय से प्रयासरत हूँ, मेरा ये अमुक कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप जब अपने हृदय की बात कह देंगे तो क्या होगा, आपका हृदय, आपका अंतर्मन काफ़ी हल्का महसूस करेगा, और उसके बाद जो महाराज जी की अमोघ कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है, इसका अनुभव तो आप स्वयं ही करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं आपको हर अंक में ये बात कहती हूँ कि जो भी अनुभव अंतर्मन से होता है महाराज जी से जुड़ने के बाद, उसको आप कभी भी शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी इतना ही अद्भुत हो जाएगा जितना कि मेरे लिए हर अंक में आपको बताना होता है। तो ये है तीसरी वो बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि पूरे अंतर्मन से, हृदय से अपने हृदय को निचोड़ कर महाराज जी के समक्ष कह दीजिए, यही वो दिन है, यही वो क्षण है। ऐसी सोच रखकर महाराज जी से अपने मन की बात आप अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि आपको सदैव ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप कैची धाम जाते हैं। चौथा जो बिंदु है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोग योग आदि इस तरह के कार्य करते हैं। तो जो लोग ध्यान आदि से जुड़े हुए हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, ईश्वर के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, एकाग्र मन चाहते हैं, या जिनको भी जीवन में समस्या रहती है कि हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि श्री कैची धाम की जो भूमि है वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है। तो इसलिए जब भी आप श्री कैची धाम के आंगन में प्रवेश करते हैं तो आप एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत में आ जाते हैं, आप एक ऐसे ऊर्जा के आयाम में आ जाते हैं जहां पर आपकी जो अंतर्मन के विचार हैं, जो अंतर्मन की जितनी भी इंद्रियां हैं, वो ईश्वर के साथ में, उन दिव्य शक्तियों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाती हैं। इसलिए जो लोग ध्यान आदि कार्य करते हैं, योग आदि कार्य करते हैं, वो थोड़ा समय निकालकर यदि संभव हो सके तो महाराज जी के विग्रह के समक्ष बैठकर ध्यान करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। नहीं तो श्री कैची धाम में जहाँ पर भी आपको, चाहे प्रांगण क्षेत्र में हो, चाहे महाराज जी के तखत के सामने हो, जहाँ पर भी हो, यथासंभव स्थान मिले वहाँ पर बैठकर थोड़ा सा ध्यान आदि कार्य को जरूर कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपको कितने फायदे होंगे ये मैं आपको अगर बताऊं, आपको सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपको महाराज जी के उन अद्भुत दिव्य शक्तियों से एकाग्र मन को केंद्रित करने में पूरी शक्ति मिलेगी। आपका जो ध्यान है उसमें आपको बहुत बल मिलेगा, और आप अनुभव कर पाएंगे कि ऊर्जा का जो स्रोत है वहाँ श्री कैची धाम में, वो हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है। इतनी दिव्य शक्ति वहाँ पर विद्यमान है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, वैसे तो ध्यान जो है सभी को करने चाहिए, थोड़ा समय निकालकर स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। योग हमें यही शिक्षा देती है। और आप जब ये ध्यान की प्रक्रिया श्री कैची धाम आश्रम में जब आप कर रहे होंगे तो आप ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाएंगे कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ अवश्य जुड़ी हुई है। तो इतना जो अद्भुत वो अनुभव होता है, ये मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं बीच में कभी भी कैची धाम जब मैं जाती हूँ तो महाराज जी के विग्रह के सामने बैठ करके मैंने ध्यान किया है, तो मुझे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी अनुभव होता है कि जो दिव्य शक्तियां कैची धाम में विद्यमान हैं, वो आपके अंदर प्रवेश करके आपको ये आभास कराती हैं कि आप एक दिव्य स्थान में भी विराजित हैं। तो ये है वो 4 बिंदु जो आपके जीवन में बड़े ही परिवर्तन ला सकते हैं, आपको सही दिशा की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं, सफलता के लिए अग्रसर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आज जो ये बिंदु मैंने बताए हैं ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।